Okay, so today we will see, in set data structure, in set interface, we have seen already, we have covered, hash set also covered and link hash set also covered right now. Okay, now next topic जो आपल्याला cover करायचा आहे इकडे, that is what tree set. Now we have to learn something about tree set. What is tree set? So why we use tree? सो ट्री सेट मध्ये ट्री आणि सेट या दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं. सो ट्री आणि सेट हे काय असतं, ओके, ते कसा डेटा मॅनेज केला जातो त्या गोष्टी थोडस आपल्याला इकडे लक्ष द्यायचं. ओके, क्लिअर गाईज तुम्ही इतके? ओके फाईन, चलो ठीक आहे. सो सगळ्यात गाईज आधी मी तुम्हाला ह्या ट्री सेट स्टडी करण्याच्या आधी तुम्हाला ट्री काय असतं आणि त्यात डेटा कसा मॅनेज केला जातो ते थोडस सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आता तुम्हाला माहिती आहे की ट्री सेट कम्स अंडर व्हॉट? ओके, ट्री सेट इज अ क्लास. सगळ्यात आधी हा काय क्लास आहे. comes under what? Comes under your which interface? Set interface. And you guys know it very well. Set interface is what? Set interface is a child interface of your कलेक्शन इंटरफेस. सो सेट मध्ये ज्या काही फंक्शनलिटीज असणार आहेत, जे काही रूल्स असतील सेटचे, ते रूल्स तुम्हाला ट्री सेट मध्ये मिळणार आहेत. त्यातल्या त्यात तुम्हाला माहिती की ट्री सेट डायरेक्टली सेटचा चाइल्ड नाहीये. ट्री सेटच्या आधी काय एक सॉर्टेड सेट नावाचा इंटरफेस येतं. तो यामध्ये कसं बनणार आहे तुमचं स्ट्रक्चर? सो सगळ्यात आधी सपोज कलेक्शन इंटरफेस पासून जर आपण सुरुवात केली, सो सगळ्यात आधी येईल कलेक्शन इंटरफेस. सो कलेक्शन इंटरफेस नंतर कोण? ओके, सेट इंटरफेस असेल तुमचा. ओके, हा सेट इंटरफेस तुम्हाला मिळेल. सेट इज अ इंटरफेस. आफ्टर दॅट व्हॉट गाइस? यानंतर तुम्हाला काय मिळतंय? सॉर्टेड सेट नावाचा एक इंटरफेस मिळतो. ओके, हा सॉर्टेड सेट मिळाला. सॉर्टेड सेट नंतर तुम्हाला काय मिळत असतो गाइस? ओके, तुम्हाला मिळतो डायरेक्टली तुमचा क्लास दॅट इज ट्री सेट. तो त्या ट्री सेटला आपल्याला यूज करायचं असतं. हा ट्री सेट इज व्हॉट? ट्री सेट इज अ क्लास. नाउ वी हॅव टू यूज दिस ट्री सेट क्लास अँड वी हॅव टू इम्प्लिमेंट अ सेट डेटा स्ट्रक्चर विथ ट्री. आता हे ट्री म्हणजे काय? देर इज ए ओके डिफरंट डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए ट्री. ट्री एक वेगळं डेटा स्ट्रक्चर आहे. सेट इज डिफरंट डेटा स्ट्रक्चर, तुम्हाला माहिती आहे. लिस्ट इज डिफरंट डेटा स्ट्रक्चर. ओके, अँड त्यासोबत सोबत क्यू क्यू सुद्धा एक वेगळं डेटा स्ट्रक्चर आहे. आफ्टर दॅट वी विल सी मॅप डेटा स्ट्रक्चर. आफ्टर दॅट ओके, हे थोडंसं वेगळं येतं, पण मॅप इज ऑल्सो हे डेटा स्ट्रक्चर. तर हे सगळे डेटा स्ट्रक्चर आहेत, हेच आपल्याला शिकायचे. आपण सेट शिकतोय, ओके, आपण लिस्ट शिकलोय, नियर अबाउट क्यू पण तसंच वर्क करतं. नाउ ट्री डेटा स्ट्रक्चर विथ सेट. ट्री आणि सेट याचं कॉम्बिनेशन कुठे दिलेलं आपल्याला? ट्री सेट मध्ये दिले. तर गाइस तुम्हाला माहिती आहे सेट डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय? देर आर सम रूल्स ऑफ युअर सेट डेटा स्ट्रक्चर. व्हॉट आर द रूल्स ऑफ सेट डेटा स्ट्रक्चर? काय रूल आहेत सेट डेटा स्ट्रक्चरचे? कोण सांगेल? व्हॉट आर द रूल्स ऑफ सेट डेटा स्ट्रक्चर? Okay, it's not going to follow your insertion order. Okay, it's not right. Perfect. It's not going to allow duplicate data and then is no your indexing also. Right, guys? हे रूल्स आहेत. तर हे रूल्स गाइज आपल्याला इकडे पण मिळणार आहेत. इन्सर्शन ऑर्डर वगैरे काय आपल्याला तेवढं ओके गरजेचं नसणार आहे. ठीक आहे, पण इकडे बघाल इन्सर्शन ऑर्डर नाही. आता ह्या ट्री सेट जो आहे ना, हा ट्री सेट क्लास आहे. ओके, इम्पॉर्टंट गोष्ट काय? या ट्री सेट मध्ये तुम्हाला काय मिळतं? तर ट्री आहे. ओके, सो ट्रीचं डेटा स्ट्रक्चर जसं लिंक लिस्ट मध्ये लिंक लिस्ट नावाचा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो केला जात होता विथ सेट. सेट आणि लिंक लिस्टचं कॉम्बिनेशन झाल्यामुळे काय होतं? काही रूल सेटचे आणि काही रूल लिंक लिस्टचे मिळून त्यांनी काय केलेलं आहे? लिंक हॅश सेट नावाचा क्लास आपल्याला सपोर्ट केलेला, ज्यामध्ये काय होतं? तुमचं इन्सर्शन ऑर्डर मेंटेन होतं आणि बाकीचे जे काही रूल आहेत ओके ते रूल सेटचे असतात. ओके, जे बेसिक रूल आहे तुमच्या लिंक लिस्टचा तो रूल ऍज इट इज आहे. दॅट इज व्हॉट? इन्सर्शन ऑर्डर मेंटेन करणे. म्हणजे एकाच्या नंतर दुसरा एलिमेंट, दुसऱ्याच्या नंतर तिसरा, असे नोड वाईज एलिमेंट तुमचे ऍड होत जातील. ओके, जसं ट्रेनचे आपण ट्रेनचे एक्झाम्पल घेतलं होतं. पहिलं इंजिनला पहिला डब्बा, दुसरा डब्बा, तिसरा डब्बा, असे ओके नंबर ऑफ ओके बोगीज त्याला ओके लागत जातील त्याला. ओके, पण आता इकडे काय? इकडे आहे ट्री डेटा स्ट्रक्चर. सो इकडे काय होतं माहिती का? ट्री डेटा स्ट्रक्चरचं मेन जे फीचर्स असतं ते फीचर्स प्लस सेट डेटा स्ट्रक्चरचे फीचर्स. सेट डेटा स्ट्रक्चरचं फीचर काय? तर इन्सर्शन ऑर्डर मेंटेन न करणे इकडे फॉलो केलं जाईल. डुप्लिकेट डेटा न अलाउड करणे फॉलो केलं जाईल. ओके, नो इंडेक्स नंबर विल फॉलोड हिअर ऑल्सो. सो हे तुमचे सेटचे रूल्स लागतील. त्याच सोबत सोबत ट्रीचा काय रूल लागेल? सो ट्री मध्ये तुम्ही बघितलं की सॉर्टेड सेट. सॉर्टेड सेट म्हणजे काय होईल गाइस माहिती आहे तुम्हाला? इकडे तुमचा जो डेटा असेल तो तुम्हाला असेंडिंग ऑर्डरने मिळून जाईल. ओके, कशा ऑर्डरने मिळून जाईल? सो इट विल ओके मेंटेन
ओके, असेंडिंग ऑर्डर. सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुम्हाला काय बघायचंय की हा काय करणार आहे, असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करणार आहे. ओके गाइस, क्लियर आहे? Okay, so it will maintain, tree set will maintain ascending order. Okay, it will allow you only one null. Okay, ते null एकच असेल, पण null आल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की हा काय करणार, ऍक्च्युअली इकडे null यूज करायचा नसतो. null जसा आला तुमचा ट्री काय केला जाईल गाइस, टर्मिनेट केला जाईल, null पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो केला जाईल. का? कारण ट्री मध्ये डेटा कसा स्टोअर केला जातो, तर ट्री मध्ये डेटा स्टोअर करण्याचा एक वेगळा एक पर्टिक्युलर वे आहे. ओके, ट्री म्हणजे एक रूट नोड असतो, त्याला लेफ्ट चाइल्ड असतो, राईट चाइल्ड असतो. सो ट्री आलं की तुम्हाला लक्षात घ्यायचं की देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ रूट, देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, ओके, अँड देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ राईट चाइल्ड. क्लिअर गाईज? आणि त्यानंतर लीफ नोड या लीफ, ओके, तुम्ही हे म्हणू शकता, बट आपण ह्याला कन्सिडर नाही करणार आहे सपोज. ओके, सो रूट, लेफ्ट चाइल्ड अँड राईट चाइल्ड या तीन गोष्टी तुम्हाला इकडे कंटिन्युअसली येणार आहेत गाइस. क्लिअर आहात तुम्ही इकडे? ओके, सो हे कसं करणार आहे आपल्याला, सो त्यासाठी गाइस आपण सिंपलचं काय करूया, आपण पेंट मध्ये जाऊ आणि आपण थोडंसं ट्री कसा यूज केला जातो ते ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काय करायचंय, ट्री मध्ये काय डेटा स्टोअर करायचा हे आपण इकडे मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करूया. सो आपली ही ट्री आहे, या ट्री मध्ये आपल्याला डेटा टाकायचा आहे, काय इंटिजर डेटा आहे. सपोज पहिला डेटा टाकणार मी 10, 10 च्या नंतर मी टाकणार 20, 20 च्या नंतर मी टाकणार सपोज 5, 5 च्या नंतर मी टाकणार 12, 12 च्या नंतर मी टाकणार सपोज 14, 14 च्या नंतर मी टाकणार 19. ओके, सो हा डेटा आपण ऍड करत जाऊया, काहीतरी एलिमेंट ऍड करणार आहोत आपण. 30, देन 11, देन 11 च्या नंतर गाइस आपण ऍड करणार आहोत, ओके, सपोज 4, 4 च्या नंतर आपण ऍड करूया 16. ओके, 16 च्या नंतर मी परत 10 ऍड करायला जाईल. ओके, परत 10 च्या नंतर गाइस मी परत काय करतोय, 9 ऍड करतोय. ओके, आफ्टर 9 गाइस मी ऍड करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, सपोज देर इज ए कन्सेप्ट, ओके, 12 ऍड करण्याचा प्रयत्न करतोय. अँड आफ्टर दॅट गाइज मी परत ऍड करतोय सपोज, ओके, 8. असा इतका डेटा आहे माझ्याकडे, अँड आय जस्ट वॉन्ट टू ऍड दिस डेटा इन टू युअर ट्री डेटा स्ट्रक्चर. आता ट्री सेट असो की मग कुठलाही डेटा असो, जिकडे ट्री आलं तिकडे हा कन्सेप्ट गाइज इकडे फॉलो करायचा आहे. तो कन्सेप्ट काय असणार आहे लक्षात घ्या. ओके, सिंपलच मी इकडे काय करतो, हे झालं. आता ब्रश घेऊया आपण, पेन्सिल. ओके, सो सगळ्यात आधी तुम्ही काय इन्सर्ट करणार आहात, 10. 10 कुठे तुम्हाला इन्सर्ट करायचं आहे, ट्री मध्ये. गेटिंग गाइस क्लिअर? ओके, सो 10 कसा इन्सर्ट होणार, तुमचा ट्रीचा ऑब्जेक्ट आहे, त्या ट्रीच्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय होईल, हा गाइस 10 इन्सर्ट करून दिला जाईल तुम्हाला. आणि हा 10 जो आहे मी सर्क्युल करतो याला, कारण हा इन्सर्ट झालेला आहे. आता तुमच्या ट्री मध्ये किती आहे डेटा, ओनली वन नोड इज देअर, और यू कॅन से ओनली वन, ओके, पर्टिक्युलर डेटा इज देअर, दॅट इज एलिमेंट ऑल्सो तुम्ही म्हणू शकता, दॅट इज 10. गेटिंग गाइस क्लिअर आहात तुम्ही? आणि दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए, ओके, व्हॉट, root element. Okay guys, clear? This is what your root of your tree. Okay or not? Clear or not? After that कुणाला काय एंटर करणार तुम्ही, 20. आता ज्या वेळेस तुम्ही 20 एंटर करायला जाता, तर गाइस ट्री मध्ये ऑलवेज काय केलं तर चेक केलं तर तुम्हाला पण माहिती आहे. ओके, सेट आहे तर सेट मध्ये डेटा कम्पेअर केला जातो. का? कारण सेट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू डुप्लिकेट डेटा. जर डुप्लिकेट डेटा तुम्हाला चेक करायचा असेल तर तुम्हाला ऑब्विसली चेक करावं लागेल, जो मी इन्सर्ट करतोय तो डेटा ऑलरेडी प्रेझेंट आहे का, प्रेझेंट आहे का चेक करण्यासाठी तुम्हाला सगळा डेटा व्हॅलिडेट करावा लागेल. जर डेटा ऑलरेडी असेल तर तुम्ही सांगणार की तो डेटा प्रेझेंट आहे, नो नीड टू ऍड इट वन मोर टाइम. ठीक आहे, ऑलरेडी डेटा इज देअर. सो त्यासाठी इकडे पण काय होईल गाइस, हा सेट आहे आणि ट्रीचं पण बेसिक रूल आहे की ट्रीला जर तुम्ही नेक्स्ट एलिमेंट टाकत असाल तर तो एलिमेंट कम्पेअर केला तो प्रेझेंट एलिमेंट सोबत. आता हा प्रेझेंट एलिमेंट म्हणजे काय, 10, दॅट इज युअर रूट. नाउ 20 विल चेक विथ रूट. आता रूट सोबत हा 20 चेक होईल. एक तर ओके, हा 20 जो आहे ओके ह्या रूटच्या लेफ्टला येईल, अदरवाइज रूटच्या राईटला येईल. गेटिंग गाइस कुठे येणार आहे तो, एक तर लेफ्ट साइडला जाईल, अदरवाइज राईट साइडला जाईल.
दोनच तुमच्याकडे ऑप्शन आहेत, एक तर लेफ्ट आहे अदरवाइज राईट आहे. सो लेफ्ट चाइल्ड विल बी देअर, ओके, अँड राईट चाइल्ड विल बी देअर. आता लेफ्टला जाणार की राईटला जाणार, रूटच्या लेफ्टला जाणार की राईटला जाणार हे कसं डिसाईड करायचं, ते डिसाईड केलं तर व्हॅल्यू वरनं. आता ही व्हॅल्यू किती आहे गाईज, जी मी करंटली एंटर करणार आहे 20. ऑलरेडी एंटर्ड किती आहे, मग आता या दोघात कंपॅरिझन केलं जातं. 20 इज ग्रेटर दॅन 10 means whatever the value we are going to insert, okay, newly insert करत आहे ती व्हॅल्यू जर प्रेझेंट व्हॅल्यू पेक्षा ग्रेटर असेल, जास्त मोठी असेल, तर ती व्हॅल्यू काय केली जाते गाईज, कुठे टाकली जाते, कुठल्या साईडला टाकली जाईल, इट विल, ओके, ऍड टू राईट साइड. ओके, सो हे 20 त्याच्या राईटला ऍड होईल. क्लिअर आहात गाईज ट्रीच्या रूल मध्ये, ओके. 20 ऍड झालं. नाव नेक्स्ट काय, 5. क्लिअर गाईज, हॅलो. आता 5 कम्पेअर कोणासोबत केलं जाईल, फर्स्ट 10 सोबत केलं जाईल. सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट, रूट पासून स्टार्ट होणार. 10c कम्पेअर केलं तर काय रिझल्ट येईल, 5 इज लेस ग्रेटर दॅन और लेस दॅन 10. सो लेस है या ग्रेटर है, लेस है तो कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ युअर ट्री. क्लिअर गाईज, हे 5 तुमचं इकडे प्लेस झालं. गेटिंग गाईज. नेक्स्ट एलिमेंट कुठला आहे, 12. 12 चं काय होईल, 10 शी कम्पेअर केलं जाईल. 10 पेक्षा लहान आहे की मोठे आहे, ग्रेटर और लेस. सो ये क्या होगा, 10 के राइट में जाएगा, फिर 10 के राइट में मिलेगा मुझे 20. नाउ आई हैव टू कंपेयर 12 with 20. Now I will decide that left of 20 या right of 20. So answer is what, 12 is less than 20. Now 20 will be the what, left side. Okay, 12 is the left side of your 20. Clear guys? Okay, now next element is 14. What about 14, किती पुढे जाईल तो, 10 च्या राईट ला, राईट गाइस, 12 के राइट में जाएगा कि 20 के राइट में जाएगा, 20 के लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि 20 से छोटा है, 12 के साथ कंपेयर होगा, 12 से बड़ा है, बड़ा है मतलब 12 के राइट में आएगा क्या, 14. क्लियर है गाइस, किस तरीके से डेटा ट्री में ऐड होता है. ओके, नाउ 19. व्हाट अबाउट 19 गाइस, 10 से बड़ा है, राइट में आएगा, 20 से छोटा है, 20 के लेफ्ट में जाएगा, 12 से बड़ा है, यहाँ पे 12 से बड़ा है तो क्या होगा, राइट में आएगा, 14 से भी बड़ा है तो 14 के राइट में आएगा, क्या, 19. ओके, सो 19 विल बी द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ योर 14. ओके, ये हो गया. फिर नाउ 30 की बात आती है. 30 कहां पे जाएगा गाइस, 10 से बड़ा है तो राइट में, 20 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 20 के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर मिलेगा 20 से बड़ा है तो 20 के कहां पे आएगा, राइट साइड में. राइट गाइस, क्लियर, यस और नो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 11. सो व्हाट अबाउट 11, 10 से बड़ा है, राइट में आएगा, 20 से छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, 12 के साथ कंपेयर होगा, 12 से बड़ा है या छोटा, छोटा, मतलब कहां पे आएगा, 12 के लेफ्ट में आएगा आपका 11. इस तरीके से आ गया. नाउ नेक्स्ट 4, क्या होगा 4 के साथ, 10 से छोटा है कि बड़ा, तो 10 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 5 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 5 से छोटा है या बड़ा, छोटा, तो 5 के लेफ्ट में आना चाहिए इसको. सो ये लेफ्ट में आया 4, सॉरी, तो ये 4 आएगा आपके 5 के लेफ्ट में. ओके, सो इस तरीके से आपका 4 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. देन 16 की बात आती है. 16 कहां पे आना चाहिए, डायरेक्ट प्लेस बताओ, चलो 19 तक आना चाहिए, राइट. 10 के साथ कंपेयर होगा, बड़ा है, लेफ्ट राइट में आएगा, 20 के साथ कंपेयर होगा, 16 छोटा पड़ेगा, लेफ्ट में आएगा, 12 के साथ कंपेयर होगा, बड़ा है, राइट में आएगा, 14 मिलेगा उसको, 14 के साथ चेक करेगा, 14 से बड़ा है
तो राइट में आएगा। 19 के साथ चेक होगा, 19 से छोटा है तो 19 के कहां पे आएगा, लेफ्ट में आएगा आपका 14, 16 है ना, 16। क्लियर होगा इस आप लोग? हेलो। नाउ 10, 10 के बारे में अगर देखेंगे तो क्या होगा, 10 का 10 कंपेयर किया जाएगा किससे, रूट से। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या है, या इक्वल टू, इक्वल टू क्या होगा गाइस, इक्वल है। तो इक्वल मतलब सेट क्या बोलता है, इक्वल डेटा राइट करना है क्या, ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो ये क्या किया जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा गाइस। क्लियर है? नाउ 9 की बारी आती है। 9 कहां पे जाएगा, छोटा है 10 से, लेफ्ट में आएगा। 5 से बड़ा है तो कहां पे जाना चाहिए, 5 के राइट में आएगा आपका 9। इस तरीके से 9 प्लेस हो गया, राइट गाइस, 9 हो गया। नाउ बारी आती है 12 की। 12 कंपेयर किया जाएगा अभी किसके साथ, 12 नाउ कंपेयर विद 10, 10 से बड़ा है राइट में आएगा। 20 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 20 से छोटा है लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 12 प्रेजेंट है, 12 12 इक्वालिटी हो गई, तो इसको भी क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ऐड किया जाएगा क्या, तो नहीं। क्लियर गाइस? राइट। अब बारी आती है 8 की। तो 8 कहां पे जाना चाहिए बताओ, 10 से छोटा है लेफ्ट में आएगा, 5 से बड़ा है राइट में जाएगा। 9 होगा, 9 से साथ कंपेयर किया जाएगा, 9 से छोटा है तो कहां पे आएगा गाइस, लेफ्ट टू योर 9। ओके, क्लियर हो आप लोग? तो इस तरीके से आपका ये 8 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, सो नाउ 8 ही, दिस इज व्हाट योर, आपने देखोगे तो कंप्लीटली ट्री को क्या किया आपने, ओके ऐड कर लिया, एंड आपका ये ट्री फाइनल ट्री इस तरीके से बन चुका है। आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहाँ पर, राइट? राइट, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो रूट नोड आता है आपका 10, 10 के रूट नोड के बाद 10 के दो चाइल्ड बनते हैं 5 एंड 12। 5 इज ए लेफ्ट चाइल्ड एंड 12 इज ए राइट चाइल्ड ऑफ योर रूट नोड। क्या हुआ, हाँ 20 इज ए राइट साइड एंड 5 इज ए लेफ्ट साइड, राइट? ओके, ठीक है। सो ये लेफ्ट चाइल्ड, सो एलसी करते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट चाइल्ड, एंड ये क्या होगा, राइट चाइल्ड, सो आरसी इज देयर। ठीक है, अभी हर एक, ओके यहाँ पे नोड का अभी यहाँ पे देखेंगे। ओके, 5 का लेफ्ट क्या है 4, 5 का राइट क्या है 9, सो 9 का अगर देखेंगे 9 का लेफ्ट क्या है 8, 9 को राइट नहीं है तो 9 के राइट में क्या होगा, नल रहेगा गाइस। क्लियर यहाँ पर? ओके, तो इस तरीके से आपका ट्री फॉर्म हुआ है। अब इस ट्री को प्रोसेस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्री को प्रोसेस करना भी ओके इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो प्रोसेस करने के कुछ ऑर्डर होते हैं गाइस। ओके, सो हाउ टू प्रोसेस योर ट्री डेटा स्ट्रक्चर, तो ट्री को प्रोसेस करने के ऑर्डर होते हैं। एक होता है ओके प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर होता है। दूसरा होता है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, एंड देयर इज अ वन मोर ऑर्डर दैट इज व्हाट, इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ट्री को प्रोसेस किया जाता है। ये तीनों तरीके से प्रोसेस किया जाता है इस ट्री को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये आपको ओके पढ़ना पड़ेगा। ये प्री ऑर्डर मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर मतलब क्या होता है। ओके, अब इसको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ऐसा कैसे बोला गया है यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे प्री मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट आ गए। ओके, सो प्री ऑर्डर मतलब क्या, ये जो रूट है सबसे पहले होगा, रूट पहले प्रोसेस किया जाएगा। रूट के बाद क्या होगा गाइज, रूट के बाद लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस किया जाएगा। देन गाइज आपके किसको प्रोसेस किया जाएगा, आपके राइट चाइल्ड को प्रोसेस किया जाएगा। सो रूट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। ओके, ये प्री ऑर्डर में होगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है गाइस, पता है आपको, पोस्ट मतलब सबसे लास्ट में होगा रूट, पहले होगा लेफ्ट चाइल्ड, देन होगा राइट चाइल्ड, एंड देन होगा रूट को प्रोसेस।
एंड इन ऑर्डर में क्या होता है गाइज, ओके, पहले होता है लेफ्ट चाइल्ड, ओके, सो पहले लेफ्ट चाइल्ड होगा, देन रूट को प्रोसेस किया जाएगा, देन आपके राइट चाइल्ड को प्रोसेस किया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। क्लियर है गाइज आप लोग? ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट जो ट्री को फॉलो करने वाली ऑर्डर होती है वो होता है इन ऑर्डर। सो इन ऑर्डर से आपका ट्री क्या किया जाता है, जावा में बाय डिफॉल्ट फॉलो किया जाता है। इन ऑर्डर में जो होता है गाइज आपको याद रखना है, आपका जो डेटा होता है वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में देता है। सो इन ऑर्डर, ओके, ascending order, ASC order to process ट्री डेटा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे। और आपके बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है, इन ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है ट्री का। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट, ठीक है गाइस, आप भी आप इसको प्रोसेस करेंगे इस ट्री को, तो प्रोसेस क्या होगा इन ऑर्डर में, पहले लेफ्ट चाइल्ड अभी प्रोसेस होता है, तो अब ऑब्वियसली रूट से स्टार्ट होता है गाइस। रूट का सबसे पहले क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले प्रोसेस करना है इसको, रूट को चेक किया जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड है क्या रूट को, देखो हम प्रोसेस कर रहे हैं ट्री को, तो ट्री बना है इस तरीके से, ट्री को प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आता है। नाउ ये डेटा का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑफ दिस ट्री अगर हम देखेंगे, ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, ओके, आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट में सबसे पहले गाइस आपको याद रखना है, वो हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं ऑलवेज, कुछ भी हो, ओके, रूट से स्टार्ट होता है। तो रूट से स्टार्ट करेंगे तो पहले चेक किया जाएगा रूट को लेफ्ट है क्या, क्योंकि सबसे पहले क्या प्रोसेस करना है, लेफ्ट साइड प्रोसेस करना है। तो रूट को लेफ्ट है या नहीं है, यस देयर इज व्हाट इज लेफ्ट, 5, राइट। 5 को फिर लेफ्ट चेक किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट चेक करना है। तो 5 को लेफ्ट है कि नहीं है, क्या है, 4, तो सबसे पहले 4 आया, तो 4 को लेफ्ट है, तो क्या करो, 4 को लेफ्ट नहीं है तो 4 को प्रोसेस करो। सबसे पहले मिलेगा क्या फिर मुझे यहाँ पर, 4 मिलेगा। नाउ 4 को हमने प्रोसेस कर लिया, 4 प्रोसेस हो गया, 4 के बाद लेफ्ट है, ओके, फिर उसके बाद रूट, रूट मतलब 4 को लेफ्ट नहीं है, ओके, फिर आप 4 इटसेल्फ क्या है गाइस, रूट है, ओके। तो यहाँ पे 4 को प्रोसेस कर लिया, 4 को प्रोसेस करने के बाद ना लेफ्ट है ना राइट है, 4 प्रोसेस हो गया, रिटर्न जाएगा रूट को, 4 के लिए रूट कौन है, 5, तो 4 के लिए रूट 5 है। नाउ किसको प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट के बाद किसको प्रोसेस करना है, रूट को, सो नाउ इट विल प्रोसेस योर 5। अभी ओके, देखो लेफ्ट प्रोसेस हो गया, रूट प्रोसेस हो गया, रूट के बाद क्या प्रोसेस करना है, राइट चाइल्ड। गेटिंग गाइस? हेलो, हेलो, राइट, अभी क्या प्रोसेस करेंगे फिर हम, ओके, देखो ये आपको पता चला कि ये रूट, ये लेफ्ट था प्रोसेस हो गया, ये रूट था प्रोसेस हो गया, राइट। रूट के बाद क्या है, ओके, राइट चाइल्ड को प्रोसेस करना है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस दिस 9, बट जब 9 को प्रोसेस करना है, 9 को चेक करेंगे, लेफ्ट है क्या 9 को, यस, व्हाट इज इट, 8, तो किसको प्रोसेस किया जाएगा यहाँ पे, 8 को, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। इट्स क्लियर, 8 प्रोसेस हो गया मतलब लेफ्ट प्रोसेस हो गया, लेफ्ट के बाद क्या प्रोसेस करना है, नाउ प्रोसेस योर रूट, रूट इज व्हाट, 9, तो अभी किसको प्रोसेस किया जाएगा, 9 को, ओके। 8 के बाद क्या आएगा आपका अभी आउटपुट में, इट विल रिटर्न यू 9, 9 प्रोसेस हो गया, 9 को कोई राइट है क्या, नहीं, तो बैक जाएगा, बैक में देखेंगे रूट ऑलरेडी प्रोसेस है क्या, यस, रूट इज प्रोसेस, देन इस रूट का क्या प्रोसेस होगा, इसका, अभी ये लेफ्ट है किसके लिए, ये 10 के लिए, ओके, तो अभी किसको प्रोसेस करेंगे हम, 10 को। नाउ देखो लेफ्ट ट्री कंप्लीटली क्या हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। अगर ये लेफ्ट कंप्लीट प्रोसेस हुआ है तो इस लेफ्ट ट्री का रूट क्या है, 10, नाउ प्रोसेस यूर 10। क्लियर गाइस, तो ये 10 आएगा उसके बाद में, आ गया गाइस 10।
तो रूट प्रोसेस हुआ, इस रूट का क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट इज व्हाट 20। 20 को कोई लेफ्ट है क्या, क्या है 12। 12 को लेफ्ट है, यस क्या है 11 को कोई लेफ्ट है, तो क्या प्रोसेस होगा अभी यहां पर 11 विल गेट प्रोसेस, 11 प्रोसेस हुआ। ओके 11 को कोई राइट है, 11 का काम खत्म। ओके यहां से रिटर्न कहा जाएगा 12 में, 12 का राइट लेफ्ट तो प्रोसेस हुआ है, नाउ प्रोसेस योर रूट दैट इज 12। अभी क्या प्रोसेस होगा आपका 12, सो ये 12 को प्रोसेस किया जाएगा, 12 प्रोसेस हुआ। 12 के बाद 12 का राइट है, राइट कौन है 12 के 14, राइट गाइस, हेलो राइट 12 के राइट में है 14, 14 का लेफ्ट कोई है क्या, तो 14 का लेफ्ट नहीं है, तो इटसेल्फ किसको प्रोसेस करना है हमें 14 को प्रोसेस करना है। नाउ इसके बाद आएगा आपका 14। ओके गाइस क्लियर हो आप लोग यहां तक। 14 के बाद देखेंगे 14 को राइट है क्या, यस 14 को राइट है। 19, 19 को प्रोसेस करने के पहले हमें चेक करना है 19 को कहीं पे लेफ्ट है क्या, यस 19 को लेफ्ट है दैट इज 16, नाउ प्रोसेस योर 16। तो अभी प्रोसेस किसको किया जाएगा गाइस, आपका 16 प्रोसेस होगा, ये 16 यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, ये 16 प्रोसेस हुआ, 16 प्रोसेस हुआ, 16 को ना लेफ्ट है ना राइट है, तो 16 कंप्लीट होता है, देन 19 को जाता है, 19 को चेक किया जाएगा राइट में है क्या, नहीं है राइट को कोई, तो 19 को पहले प्रोसेस किया जाएगा, राइट तो नहीं है, तो ये वाला ट्री कंप्लीट हो चुका है। मतलब देखो ये 12 तक का ट्री कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये 20 के लेफ्ट ट्री को हमने कंप्लीटली प्रोसेस कर लिया गाइस, क्लियर हो आप लोग। नाउ व्हाट किसको प्रोसेस करना है, नाउ इट सेल्फ रूट नोड दैट इज 20, 20 नाउ रूट नोड है, तो ओके 20 को प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे, 20 को प्रोसेस किया गाइस यहाँ पे। ओके 20 को प्रोसेस करने के बाद 20 के लेफ्ट में हो गया 20 हो गया, रूट हो गया। नाउ राइट को चेक करो, राइट में 30 है, 30 के राइट में ओके चेक करेंगे, 30 के लेफ्ट में चेक करेंगे कुछ है क्या, नहीं है, नाउ प्रोसेस इट सेल्फ 30, 30 को प्रोसेस करेंगे, 20 के बाद आएगा आपका 30, 30 को ना राइट है ना लेफ्ट है, आपका ट्री कंप्लीट हो जाता है गाइज, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रिटर्न जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा एंड आपका आउटपुट इस तरीके से आता है। ओके 4, ओके मैं यहाँ पे चाहे तो आपको अच्छे से लिखा के दिखाता हूँ, योर आउटपुट नाउ बी हाउ इट विल बी, इट विल बी 4, आफ्टर 4 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद है 8, 8 के बाद आया 9, 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद 11, 12, ओके देन 14 आया, देन 16 आया, देन गाइज 19 आया हमारा, 19 के बाद 20 आया, 20 के बाद आया 30, सो दिस इज व्हाट योर आउटपुट गाइज, सो कंप्लीटली इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गाइज आप लोग यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट मिलेगा आपको ट्री में, ट्री को प्रोसेस करेंगे तो ये किस ऑर्डर से मिला आपको, इन ऑर्डर से, गेटिंग गाइज। अभी इसी तरीके से आप अगर प्री ऑर्डर निकालोगे तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्रोसेस किसको करना होता है, रूट को, सबसे पहले किसको प्रोसेस होगा, रूट को। ओके तो रूट को प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आना चाहिए, सबसे पहले रूट क्या है 10, तो आउटपुट में क्या आएगा सबसे पहले 10, 10 के बाद किसको प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5, अभी लेफ्ट चाइल्ड अगर 5 है तो किसको प्रोसेस करेंगे, अभी मैं प्रोसेस करूंगा आपके 5 को, देन 5 का क्या चेक करूंगा, लेफ्ट, लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट तो 5 का 4 है, 4 को कोई लेफ्ट नहीं है, पहले 4 को यहाँ पे प्रोसेस करना है, देन 4 का लेफ्ट देखना है, लेफ्ट है 4 को नहीं है, 4 तो प्रोसेस हो चुका है, देन क्या प्रोसेस करेंगे 4 का राइट, 4 का राइट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है, नहीं है तो वापस जाएगा 5 को, 5 तो ऑलरेडी प्रोसेस है, 5 का लेफ्ट हो गया, 5 का राइट क्या है 9, तो 9 को प्रोसेस कर लो, 9 का लेफ्ट क्या है 8, ओके तो अभी 8 को प्रोसेस कर लो, 8 को प्रोसेस किया, 8 को कोई लेफ्ट है नहीं है, कोई राइट है नहीं है, कंप्लीट हो गया,
रिटर्न जाएगा 9 पे, रिटर्न जाएगा 5 पे, रिटर्न जाएगा 10 पे। कंप्लीट प्रोसेस हो गया गाइस ये लेफ्ट साइड, राइट। नाउ ओके, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, नाउ प्रोसेस योर राइट, दैट इज 20। 20 को प्रोसेस किया जाएगा, 20 प्रोसेस किया, 20 को कोई लेफ्ट है क्या? 12, 12 को प्रोसेस करना है नाउ, नाउ इट विल प्रोसेस योर 12। 12 को कोई लेफ्ट है? 11, नाउ प्रोसेस योर 11। 11 को कोई लेफ्ट नहीं है, 11 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, राइट है कोई? नहीं, वापस जाएगा 12 पे। 12 को लेफ्ट है, 12 को लेफ्ट है, प्रोसेस हो गया, 12 प्रोसेस हो गया, देन जाओ राइट को। राइट को क्या मिलेगा मुझे? 14 को प्रोसेस करेंगे, 14 को कोई लेफ्ट है? नहीं है, तो कहां पे जाएगा? राइट में मिलेगा क्या? 19, प्रोसेस यूर 19। 19 को कोई लेफ्ट है? यस 16। 16 को प्रोसेस करना है, 16 को प्रोसेस किया मैंने यहाँ पे। 16 प्रोसेस होने के बाद क्या होगा गाइस, चलो बताओ। ओके 16 हो गया, 16 को कोई लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, वापस जाएगा 19 पे। 19 को कोई राइट राइट नहीं है, वापस जाएगा 14 पे। 14 प्रोसेस है, 12 प्रोसेस है, 20 प्रोसेस है, देन 20 के लेफ्ट में तो हो चुका है, 20 का राइट दैट इज 30, इट विल रिटर्न यू 30। ना 30 में लेफ्ट है, ना 30 में राइट है, 30 तो ऑलरेडी प्रोसेस है। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट ऑफ योर कौन सी ऑर्डर? ये हो गया आपके प्री ऑर्डर के जैसा आउटपुट। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग? कोई डाउट किसी को? एनीवन, एनी डाउट? ओके तो देखना, ये ऑर्डर पहला हो गया, इन ऑर्डर में हमने प्रोसेस किया फर्स्ट वे। ओके, देन हमने प्रोसेस किया प्री ऑर्डर। नाउ अभी थोड़ा पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या आएगा गाइस, बताओ किस तरीके से डेटा आना चाहिए? क्या होगा पोस्ट ऑर्डर हमारा? राइट, सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस होगा? लेफ्ट चाइल्ड वाला डेटा प्रोसेस होगा। ओके, देन क्या होगा? राइट चाइल्ड। देन सबसे लास्ट में क्या प्रोसेस किया जाएगा? रूट को प्रोसेस किया जाएगा। तो ये क्या होगा गाइस पता है? ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट। क्लियर गाइस? ओके चलो ठीक है, फिर आउटपुट बताओ मुझे किस तरीके से। सबसे पहले किसको प्रोसेस करेंगे? 10 को करेंगे? नहीं, 10 का राइट लेफ्ट देखेंगे। 10 का लेफ्ट कौन, सॉरी 10 का लेफ्ट, 10 का लेफ्ट कौन है? 5। 5 का सबसे लेफ्ट कौन है? 4 है। 4 का लेफ्ट है? 4 का राइट? तो क्या मिलेगा मुझे फिर यहाँ पे? 4 मिलेगा। तो 4 हम अगर यहाँ पे करूंगा तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा क्या फिर? तो क्या होगा फिर, कैसे कैसे होगा यहाँ पे? कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे हमारा शायद। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ, हाँ यहाँ पे सबसे पहले राइट होना चाहिए हमारा, थोड़ा गलत होगा वहां पे, लेफ्ट हुआ। ओके तो कोई इशू नहीं है, इसको ठीक कर देते हैं। पहले क्या होगा आपका, कौन सा चाइल्ड प्रोसेस होगा? फर्स्ट होगा राइट चाइल्ड, देन होगा आपका लेफ्ट चाइल्ड। सो यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गए हमसे। तो यहाँ पे पहले होगा आपका राइट चाइल्ड, यहाँ पे आर डाल देते हैं। ऐसे तो आर नहीं आएगा अच्छे से। ये होगा पहले राइट चाइल्ड, देन क्या होगा? लेफ्ट चाइल्ड, देन होगा आपका रूट। ये वाला टेक्निक यहाँ पे फॉलो होगा। चलो बताओ अभी यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में? रूट का सबसे पहले राइट देखेंगे, राइट कौन है? 20। 20 का राइट कौन है? मोस्ट राइट कौन आया? 30 आया, राइट गाइस। 30 को ना राइट है ना लेफ्ट है, तो सबसे पहले 30 को प्रोसेस करेंगे हम। 30 प्रोसेस हो गया, देन क्या होगा? 30 हो गया, देन 30 के बाद, हाँ यहाँ पे फिर से गलती हो गई गाइस, ये ऐसा होगा ही नहीं, देखो ये बहुत, यहाँ पे आएगा रूट, ये होगा यहाँ पे रूट होगा, राइट। ये थोड़ा थोड़ा
हम्म। हाँ हेलो। लेफ्ट नहीं रहता रे, राइट होगा ना पहले। लेफ्ट रहेगा। राइट चाइल्ड देन रूट होगा, देन लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, तभी जाके पोस्ट ऑर्डर जैसा फील आएगा हमें। देखते, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बहुत दिन हो गए मुझे भी ये करके। राइट राइट, ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है, हम डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा लेफ्ट मतलब, राइट चाइल्ड मतलब रूट आएगा। सी चाहिए हाँ यहाँ पे गाइस, एल एल हो गया मेरे से। उसको हम क्या करेंगे, सी बोलेंगे, राइट गाइस, ओके फाइन नाउ। ओके, सो पहले आएगा यहाँ पे 30। 30 के बाद क्या आना चाहिए गाइस बताओ चलो। अभी कैसे आएगा 20, उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि राइट चाइल्ड प्रोसेस हो चुका है। राइट का रूट कौन है अभी इसके 30 का, 20 है, तो 20 को प्रोसेस करेंगे, राइट। 20 हो गया, 20 का फिर क्या है, राइट जाओ, 20 के लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में क्या मिलेगा, 12। 12 को प्रोसेस करेंगे क्या, नहीं, 12 का क्या देखना है, राइट देखना है। इसका राइट देखेंगे, इसको राइट है क्या, यस क्या है, 19। ओके, सो 19 को पहले क्या करना है, प्रोसेस करना है, राइट। ओके, सो 19 का राइट प्रोसेस करेंगे, राइट। 19 का राइट हो गया, 19 को राइट प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, 19 का लेफ्ट। लेफ्ट क्या होगा, अभी देखो 19 को क्यों प्रोसेस किया, 19 को कोई लेफ्ट राइट नहीं है, राइट गाइस, राइट नहीं है, तो रूट प्रोसेस हो गया। रूट प्रोसेस होने के बाद लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट में मिलेगा 16। 16 को प्रोसेस किया, 16 प्रोसेस होगा, 16 प्रोसेस हुआ, 14 प्रोसेस हुआ। अब ये राइट प्रोसेस हो चुका है, किसका, 14 का राइट कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, राइट गाइस। अभी किसको प्रोसेस करेंगे, 14 को प्रोसेस करेंगे, 14 को प्रोसेस किया। 14 को कोई लेफ्ट है, नहीं है, तो इसका कौन प्रोसेस होगा, रूट, दैट इज 12। 12 प्रोसेस हुआ, 12 को, ओके 12 को देखेंगे, 12 प्रोसेस हो चुका है, 12 का कंप्लीट राइट प्रोसेस हुआ है। नाउ किसको प्रोसेस करना है, लेफ्ट साइड, दैट इज 11 को कोई लेफ्ट राइट है, नहीं, तो प्रोसेस यूर 11। 11 प्रोसेस हुआ, 11 को कोई लेफ्ट है, नहीं है, 11 प्रोसेस है। रिटर्न टू 12, 12 प्रोसेस, रिटर्न टू 20, 20 प्रोसेस, रिटर्न टू 10। 10 का राइट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब किसको प्रोसेस करना है, रूट को। पहले राइट चाइल्ड प्रोसेस हुआ, नाउ प्रोसेस यूर रूट, दैट इज 10। 10 प्रोसेस करेंगे गाइस इस तरीके से। 10 प्रोसेस हो चुका है, 10 प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्या होगा, 10 से लेफ्ट में जाना है, क्योंकि 10 एंड 10 का राइट, ओके कंप्लीटली प्रोसेस हुआ है। राइट साइड कंप्लीट प्रोसेस, रूट दैट इज 10 प्रोसेस। नाउ अभी इस रूट का क्या जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है, 5, राइट गाइस, 5। 5 को प्रोसेस करना है, नहीं, 5 को कहां पे जाना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, 5 को राइट चाइल्ड है क्या, है क्या, क्या है, 9। 9 को प्रोसेस नहीं करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, 9 को राइट चाइल्ड है क्या, है, देयर इज राइट चाइल्ड, नो, तो प्रोसेस किसको करना है, रूट को। नाउ रूट इज व्हाट, 9। 9 को राइट नहीं है, प्रोसेस रूट इटसेल्फ, दैट इज 9। प्रोसेस हो गया रूट। लेफ्ट प्रोसेस करना है, अभी लेफ्ट में क्या है, 8। 8 को प्रोसेस करने के पहले, नाउ 8 इज ए रूट, 8 अगर रूट है तो 8 को चेक करूंगा मैं, राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो किसको प्रोसेस करेंगे, इटसेल्फ, रूट को प्रोसेस करेंगे, दैट इज 8। 8 हो गया, रूट के लेफ्ट में कुछ है, दैट इज 8 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो 8 प्रोसेस हुआ ऑलरेडी, 9 प्रोसेस हुआ है। नाउ ओके, 5 से गए थे, 5 का कंप्लीट राइट साइड प्रोसेस हो चुका है। नाउ राइट इज व्हाट, प्रोसेस, रूट है 5, 5 को प्रोसेस करना है, 5 को प्रोसेस किया। 5 प्रोसेस होने के बाद 5 का लेफ्ट ट्री, दैट इज 4। 4 को राइट है, नहीं है, तो 4 को अगर राइट नहीं है तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे, इटसेल्फ 4 को प्रोसेस करेंगे। 4 को प्रोसेस किया, 4 को कुछ लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट लेफ्ट आ चुका है, हमारा ट्री कंप्लीट हो चुका है।
एंड दिस इज व्हाट योर आउटपुट ऑफ योर कौन सा ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आ गया गाइस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दिस इज व्हाट, तो इन तरीके से आपका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा गाइस। क्लियर हो आप लोग? देखो पहले क्या हो गया, रूट लेफ्ट राइट, ओके प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में ओके राइट चाइल्ड रूट लेफ्ट चाइल्ड, एंड इन ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड रूट एंड देन राइट चाइल्ड। क्लियर गाइस? इसको अगर प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखना है तो पहले इन ऑर्डर लिख सकते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर। देखना इन ऑर्डर में किस तरीके से डेटा प्रोसेस किया जाता है। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट चाइल्ड देन रूट देन गाइस राइट चाइल्ड। क्लियर हो? ये इन ऑर्डर हो गया। अभी कौन सा ऑर्डर है, इन ऑर्डर के बाद, इन ऑर्डर के बाद आपका सपोज प्री ऑर्डर लेते हैं, प्री ऑर्डर। एक कुछ तो अच्छा सा सीक्वेंस मिलेगा हमें यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम कौन सा सीक्वेंस है, हम प्रॉपर वे से कर सकते हैं। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले रूट देन देन क्या होगा, अरे आपके सामने ही है ना, लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऊपर वही है, ये इन ऑर्डर को बीच में डालना होता है। पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या आएगा बताओ अभी, चलो। लेफ्ट चाइल्ड की राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड देन रूट देन लेफ्ट चाइल्ड। अभी देखोगे तो क्या हुआ यहाँ पे, कुछ दिख रहा है सही से अभी, राइट? तो देखोगे तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की बात करेंगे, तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में जो रूट है, ओके, वो किस तरीके से है, रूट को कंसिडर करो। प्री मतलब सबसे पहले रूट, देन ओके पोस्ट मतलब सबसे पोस्ट में रूट बीच में लाए, ओके राइट, पोस्ट में बीच में है, इन ऑर्डर में भी बीच में है रूट, बट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में चेंज करना है, राइट गाइस? रूट लेफ्ट राइट, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर राइट रूट लेफ्ट। ओके गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पे? ओके तो इस तरीके से आपको ट्री को प्रोसेस करना होता है। बाय डिफॉल्ट जो हम ट्री प्रोसेस करेंगे इन ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा मिल जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हो यहां तक, राइट? ओके तो ये रूल्स आपके ये ट्री सेट में आपको मिल जाएंगे। ट्री सेट जो हम पढ़ रहे हैं, तो ट्री सेट में यही डेटा आपको प्रोसेस करना है, इसी तरीके से डेटा आपको प्रोसेस करके मिलेगा। तो गाइस चलो ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमने देख लिया, अभी हम क्या करते हैं, इसी को ट्री सेट को हम ओके जावा में प्रैक्टिकली करके देखते कि ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे फिलहाल के लिए? है कोई डाउट तो पूछ सकता है आप, है किसी को? हम्म वो खुद ब खुद वो वही मैनेज करता है, जब डेटा इंसर्ट किया जाता है ना ट्री में, वो उस तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, एक नया मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसकी जरूरत है आपको? नहीं है? ठीक है तो एक नया बना देता हूँ। चलो आप, ये आनंद, आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या डेटा डालना है। 32 6 50 89 64
51, 79, 10। बस हो गया, और डालना है कुछ? ओके चलो ठीक है, ये डेटा है। तो ओके, ट्री फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बताओ, क्या हम एंटर कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले क्या आएगा? 32 डालेंगे हम, 32 डाला हमने यहाँ पे। ओके, ये 32 हो गया हमारा। 32 के बाद क्या एंटर किया जा रहा है? 6। 6 कहाँ पे जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में आएगा, तो 6। ओके, 32 के लेफ्ट में आ गया 6। ओके, उसके बाद क्या एंटर किया जा रहा है? 50 कहाँ पे जाएगा? राइट में ऑब्वियसली, ग्रेटर देन 32 है, तो 50 आ गया राइट में। नेक्स्ट क्या है? 89 कहाँ पे आएगा? मोस्ट जाएगा राइट में, राइट? राइट, ये 89 हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे आना चाहिए? 50 के राइट में जाएगा और 89 के लेफ्ट में आएगा, 64। नेक्स्ट क्या है? 31। 31 है ना, कहाँ पे आएगा? इसके छोटा है इससे, तो लेफ्ट में आना चाहिए, राइट? और इससे बड़ा है, 6 के राइट में आएगा, 31, राइट? 31 हो गया। नाउ देर इज ए 79। 79 क्या है? 32 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, 89 से बड़ा है क्या? बड़ा है, छोटा है, यहां पे आएगा, इससे राइट में आएगा 79। ओके, तो ये 79 यहां पे आ गया आपका, ठीक है। देन 10। 10 तो छोटा है 32 से, लेफ्ट में आएगा। 10 इससे बड़ा है, राइट में जाएगा। इससे छोटा है, इसके लेफ्ट में आएगा 10। बन गया आपका ट्री। प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस करेंगे इन ऑर्डर से, सपोज, राइट? तो इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है? ये आपका बन गया रूट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट योर रूट। ये रूट बन गया। अभी इन ऑर्डर में डेटा कैसे प्रोसेस होगा बताओ। इन ऑर्डर मतलब क्या तरीका है डेटा प्रोसेस करने का? इन सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है इन ऑर्डर में? रूट, लेफ्ट रूट क्या होता है? लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट, एंड देन राइट चाइल्ड। ये वाला तरीका आपने यहाँ पे अपनाने की कोशिश करेंगे। ओके चलो ठीक है। अभी सबसे पहले बताओ, ओके रूट है 32, 32 का लेफ्ट है 6, 6 का लेफ्ट है, तो क्या प्रोसेस होगा? ऑब्वियसली राइट, क्यों? रूट प्रोसेस होगा ना उसके बाद। तो 6 को अगर राइट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, तो क्या प्रोसेस होगा? इटसेल्फ रूट, दैट इज 6। नाउ यहां पे प्रोसेस किया जाएगा आपका क्या? 6। सो 6 आएगा आउटपुट में सबसे पहले। मिल गया 6 आपको, यहाँ पे 6 मिला। देन 6 का अभी रूट हो गया। रूट के बाद क्या प्रोसेस करना है आपको? राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड में क्या है? 31। 31 को प्रोसेस नहीं करेंगे, 31 का लेफ्ट है क्या चेक करना है पहले। है लेफ्ट, क्या है? 10। 10 को लेफ्ट है, नहीं है, तो इटसेल्फ 10 क्या हो गया आपका? रूट हो गया। नाउ 10 इज ए रूट, इस रूट को लेफ्ट नहीं है, तो किसको प्रोसेस करो? इटसेल्फ रूट को प्रोसेस करो, दैट इज 10। गेटिंग गाइस? अभी लेफ्ट तो है, लेफ्ट तो था नहीं, तो रूट प्रोसेस हो गया, दैट इज 10। 10 हो गया। 10 के रूट के बाद क्या प्रोसेस करना है? राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड है वहां पे, हेलो?
राइट चाइल्ड 10 को राइट नहीं है, 10 ऑलरेडी प्रोसेस है। नाउ 31 को जाएंगे, 31 इज नाउ रूट। रूट के लेफ्ट ट्री को हमने प्रोसेस किया है कि नहीं किया है? किया है। अभी किसको प्रोसेस करना है फिर? रूट, दैट इज 31। गेटिंग गाइस? आनंद क्लियर? अभी ये रूट तो हो गया, रूट के बाद लेफ्ट को हो गया, रूट हो गया, रूट। नाउ 31 हो गया रूट। रूट के राइट में कुछ है? तो रूट के राइट में नहीं है, तो रूट हो चुका है। ओके, 6 हो चुका है क्योंकि 6 के लेफ्ट में नहीं था। 6 हो गया, 6 का राइट हो गया, तो यहां तक का ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे। क्लियर गाइस? अभी ये पूरे ट्री का रूट कौन है? 32। नाउ लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। लेफ्ट के बाद क्या प्रोसेस करना होता है हमें? लेफ्ट के बाद रूट प्रोसेस करते कि नहीं करते? देखो लेफ्ट के बाद रूट, तो ये रूट भी प्रोसेस हो चुका है। नाउ ये देखो यहां तक का पूरा ट्री प्रोसेस हो चुका है। लेफ्ट साइड प्रोसेस हुआ, इटसेल्फ रूट प्रोसेस हो गया। नाउ रूट का राइट क्या है? रूट का राइट 50। 50 को प्रोसेस करने से पहले उसका लेफ्ट चेक करो, लेफ्ट है उसको, क्योंकि 15 इज नाउ रूट। 50 रूट है तो रूट का लेफ्ट चेक करो, लेफ्ट नहीं है तो किसको प्रोसेस करना है? इटसेल्फ प्रोसेस यूर 50। क्लियर गाइस? 50 प्रोसेस हुआ, लेफ्ट नहीं है। अब इस 50 का राइट क्या है? 89। क्लियर गाइस? 89। 89 नाउ रूट क्या है? 89 इज नाउ रूट। उस रूट का लेफ्ट है 64। 64 इज नाउ रूट। ये रूट हो गया। अब इसका कोई लेफ्ट है? नहीं है, तो किसको प्रोसेस करेंगे? इटसेल्फ रूट को। रूट मतलब 64। ये आपका 64 प्रोसेस हो गया यहाँ पे। 64। नाउ 64 हो गया, रूट होगा। रूट का राइट है, राइट क्या है? 79। राइट गाइस? नाउ 79 इज ए रूट। इस रूट का लेफ्ट है, तो क्या प्रोसेस करेंगे हम? इट्स सेल्फ रूट, दैट इज 79। इस 79 को लेफ्ट है? नहीं है, तो ये खत्म। रिटर्न टू 64। 64 इज कंप्लीट। नाउ ये देखोगे 60 89 का ये लेफ्ट ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। राइट गाइस? अभी इस 89 को प्रोसेस करो, दैट इज योर रूट। 8 9 प्रोसेस हो चुका है। इस 8 9 को कोई लेफ्ट राइट है कुछ राइट? नहीं है ना? तो हो गया ट्री प्रोसेस सब। आ गया कि नहीं असेंडिंग ऑर्डर? फिर भी तो कंप्लीटली कुछ भी डेटा ले लो, असेंडिंग ऑर्डर प्रॉपर वे से आ ही जाएगा। राइट गाइस? क्लियर? तो ये हो गया ट्री प्रोसेस करने का एक सिंपल सा तरीका। आई होप कि नाउ अभी सब क्लियर है आपको। राइट? गेटिंग यहाँ पे निशांत? ओके वैभव क्लियर है क्या? हाँ, डेटा देना है आपके पास, आपको मैन्युअली करना है। राइट? हाँ, तो यही करना है आपने, अभी जैसे हमने किया ना। आपको चेक करना है लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो बन जाएगा सक्सेसफुली ट्री। अभी हमने कैसे बनाया? ये तेरा डेटा था। राइट? इस डेटा के ऊपर ही ट्री फॉर्म किया और देन उसका आउटपुट निकाला। अभी आपको कोई भी ऑर्डर बता दो, इन ऑर्डर निकाल सकते हो। इन ऑर्डर भी देखा हमने, प्री ऑर्डर देखा, पोस्ट ऑर्डर देखा। राइट? सिंपल आपको याद रखना है कि इन ऑर्डर मतलब कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। ओके, तो रूट सबसे बीच में लेना है इन ऑर्डर में। राइट? इस तरीके से तो आप ये अगर सीख गए तो मैनेज हो जाएगा आपका ये।
गेटिंग गाइस क्लियर? ओके चलो ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा हम इक्लिप्स में आते हैं। ट्री सेट डेमो यहाँ पे मैंने पैकेज बना के रखा है। यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं गाइस ट्री सेट प्रोग्राम नाम से। ओके क्लास ट्री सेट। ओके ट्री सेट प्रोग्राम नाम की क्लास क्रिएट हो गई हमारी। एंड गाइस इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड लेते हैं एंड इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ट्री सेट डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये मेन हो गया। यहाँ पर एक मेथड लिखता हूँ यहाँ पे मैं। ओके सो पब्लिक वॉइड गेट डेटा नाम का मेथड लेते हैं हम यहाँ पे। स्टैटिक डेटा के ऊपर काम करेंगे फर्स्ट हम। पब्लिक वॉइड एंड ये शो डेटा नाम का एक मेथड लिखता हूँ। ओके ये हो गया। यहाँ से कॉल करेंगे इसको। सबसे पहले ये ट्री सेट प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। टीएसपी सपोज ट्री सेट प्रोग्राम एंड ये टीएसपी डॉट ये गेट डेटा को कॉल करेंगे इनिशियली एंड देन टीएसपी डॉट शो डेटा को कॉल करना है। शो डेटा ये कॉल तो हो चुके हैं। यहाँ पे गाइस मैं एक सिंपल सा ट्री सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ओके ट्री सेट विच इज टाइप ऑफ इंटीजर क्रिएट करना है हमें। सो इंटीजर करना है इंटीजर करो, फ्लोट करना है फ्लोट, डबल करना है डबल, स्ट्रिंग करना है स्ट्रिंग करो। बिहेवियर सेम तरीके से रहेगा गाइस। ओके ओके ये ट्री ओके टीएस नाम से बनाते हैं ट्री सेट टीएस इक्वल टू इनिशियली इसको नल रखता हूँ गाइस मैं एंड यहाँ पे उसको टीएस को क्या करता हूँ मेमोरी एलोकेट करता हूँ। ट्री सेट इक्वल टू ट्री सेट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये बन गया आपके ट्री सेट का ऑब्जेक्ट। देखोगे गाइस ऑब्जेक्ट बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने अरे लिस्ट का बनाया था वैसे ट्री सेट का बना रहे, उसी तरीके से लिंक लिस्ट का बनाया था, स्टैक का बनाया था, हैश सेट का बनाया, लिंक हैश सेट का बनाया, अभी ट्री सेट का भी उसी तरीके से बना। क्लियर गाइस आप यहाँ पर? नाउ अभी आपको क्या करना है, ये टीएस में डेटा ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपके पास ऐड मेथड है जो ऑब्वियसली कलेक्शन क्लास से मिलता है सेट में, और सेट में से मिलेगा सॉर्टेड सेट के जरिए ट्री सेट में मिलेगा गाइस। तो ये ट्री के जो भी मेथड से आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो भी डेटा डालना है, जैसे आनंद ने ये ट्री दिया था, ये ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करके देखते हैं एंड देखते कि ये जो हमने प्रोसेस किया है यही आउटपुट मुझे मिलता है क्या, ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, सबसे पहले 32 6 15। ओके सो ये 32 सेमीकोलन देन टीएस डॉट ऐड 62 डाला था ना नंतर बाद में 62, कुछ भी डेटा रहने दो, हम सेम डेटा लेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा आउटपुट सेम आता है क्या। देखो 32 650 था, 650 उसके बाद क्या था, हेलो गाइस हेलो, 32 650 89 46 89 64 था क्या? ओके 89 64 32 राइट गाइस। देन क्या था 31 79, तो 62 के जगह पे 31 था, 79 एंड 10 इतने थे एलिमेंट राइट। ओके चलो सेम है ना, 32 650 32 650 89 46 31 79 10। ओके फाइन, ये हुआ। अभी मैं नॉर्मली इसको प्रिंट करने की कोशिश अगर यहाँ पे करूंगा तो जरूरत नहीं है, हमने एक अलग सा मेथड लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट करते। तो ये देखेंगे पहले। ओके ट्री सेट डेटा, क्या डेटा है हमें, तो टीएस को प्रिंट करके दिखाओ। देन हम इसके साथ साथ ये देखेंगे और ओके हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो ट्री सेट साइज, तो ये टीएस डॉट साइज नाम का मेथड हमें कॉल करना है जैसे हम इसके पहले करते थे राइट। ये कर दिया ठीक है। तो अभी रन करके दिखता होगा इसमें, पहले टीएस का जो भी डेटा मिलता है वो डेटा किस तरीके से आता है एंड टीएस डॉट साइज करेंगे तो वो डेटा किस तरीके से देता है। देखो गाइस रन करने के बाद मिलता क्या है मुझे ये ऑब्जर्व करना है। ओके और ऐसा क्यों होता है ये भी आप देख लेना। ये रन हो चुका है गाइस हमारा प्रोग्राम, थोड़ा सा इसको ओके बड़ा कर देते हैं एंड चेक करो आपने जिस तरीके से ऐड किया था वही डेटा मिल रहा है क्या कुछ और तरीके से मिल रहा है आपको, बात देखा होगा, बताओ मुझे। ये आउटपुट है आपका राइट। आई विल कॉपी इट
एंड आपके लिए मैं इसको क्या करूंगा, देयर आर 8 एलिमेंट राइट गाइस, है 8 एलिमेंट्स, 4 4 8। ओके, अभी देखोगे ये आपका आउटपुट था यहाँ पे राइट। मैं इसको ही यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेके पेस्ट कर देता हूँ एंड देखो परफेक्ट सेम आया है क्या आउटपुट हमारा, 6 10 31 32 50 64 79 89। गेटिंग गाइस, हो गया इन ऑर्डर से ट्री प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली। यस यस यस, मैंने इसके पहले ही बोला था बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, इन ऑर्डर फॉलो करता है। अगर आपको उसको पोस्ट ऑर्डर या फिर प्री ऑर्डर लेके आना है तो आपको उस तरीके से उसको लॉजिक लगाना पड़ेगा। गेटिंग गाइस, ओके ठीक है, ओके चलो ठीक है फाइन, इतना हो गया। अभी आपको गाइज इसको वन बाय लाइन प्रोसेस करना है या फिर चेक करना है कि यार टीएस में मेरा डेटा कंटेंट्स करता है कि नहीं। तो जैसे कि आप नॉर्मली कंटेंट्स कंटेंट्स ऑल क्लियर इज एम्प्टी, ओके ऐड ऑल रिमूव ये मेथड यूज करते हो, तो एग्जैक्ट सेम ही यहाँ पे भी काम होगा गाइज। क्लियर हो आप लोग? कंटेंट्स चेक करता हूँ, कंटेंट्स मैं चेक करूंगा 50 है क्या मेरे पास, मेरे ट्री में 50 डेटा है क्या, है तो ट्रू देगा गाइज ये। सो बुलियन वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ओके स्टेटस स्टेटस इक्वल टू, ओके ये हो गया। एंड देन गाइज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओके ट्री सेट कंटेंट्स 50, ओके ये चेक करते हैं कंटेंट्स 50 है क्या, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सो गाइज ये स्टेटस को हमें प्रिंट करना है, स्ट्रिंग नहीं तो, सो स्टेटस प्रिंट करेंगे एंड स्टेटस में देखो गाइस क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली 50 इज देयर इन माय ट्री डेटा, सो 50 मतलब ट्रू। समझ रहे हो मतलब मुझे क्या बोलना है, जो मेथड हमने ट्री सेट के साथ देखना है वही मेथड हमने अरे लिस्ट के साथ देखे हुए, वही मेथड आपको यहाँ पे भी मिलेंगे राइट गाइस। जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के मेथड है, कलेक्शन इंटरफेस के मेथड है, वो एज इट इज आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन से ऐड, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, सेट मेथड विल बी देयर राइट, कंटेंट्स मेथड, कंटेंट्स ऑल मेथड, रिमूव मेथड, क्लियर मेथड, ओके इज एम्प्टी मेथड, ये जो मेथड है इटरेटर भी मिलेगा आपको, अगर आपको इटरेटर यहाँ पे यूज करना है। वन बाय वन एलिमेंट प्रोसेस करेंगे, ये देखेंगे ये किस तरीके से डेटा मिला आपको, एज ए स्ट्रिंग डेटा मिला। अगर आपको चाहते हो कि वन बाय वन एलिमेंट प्रोसेस करना है देन यू कैन यूज इटरेटर आल्सो हियर। सो देखोगे इटरेटर है यहाँ पे, टाइप ऑफ व्हाट, इंटीजर, सो आईटीआर जो भी यहाँ पे आपको बनाना है नाम से, आईटीआर इक्वल टू क्या करेंगे गाइज, आपका ट्री सेट है तो टीएस नाम से हमने बनाया, टीएस डॉट इटरेटर नाम का मेथड हमें मिलेगा, जस्ट यूज दिस इटरेटर। ओके, तो इटरेटर के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे डिसेंडिंग इटरेटर भी मिल रहा है गाइज आपको यहाँ पे, राइट गाइज, यस और नो? डिसेंडिंग इटरेटर, ये देखो ये ट्री सेट से मिलेगा आपको पर्टिकुलरली, इटरेटर कलेक्शन से मिल रहा है। एंड आप थोड़ा सा देखोगे नीचे में तो कुछ और मेथड है क्या, डिसेंडिंग सेट भी रिटर्न करेगा, ये आपको सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो ये सेट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फर्स्ट लेना है फर्स्ट ले लो, फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, तो देखोगे डिसेंडिंग मिल रहा है आपको, ये कुछ हेड सेट है पता नहीं कुछ है, यूज कभी नहीं किया मैंने भी। एम्प्टी लास्ट लास्ट वाला चाइल्ड मिलेगा, लोअर वाला कुछ यहाँ पे, तो बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पे? तो इन मेथड्स का आप यहाँ पे यूज करके इसको प्रोसेस कर सकते हैं। चलो मैं दोनों भी इटरेटर बताता हूँ आपको। नॉर्मली इटरेटर जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा, ये व्हाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे इटरेटर वाला, ये व्हाइल लूप लग चुका है हमारा, ये इंटीजर पार्स करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी डेटा। ओके, आई नाम से वेरिएबल लेता हूँ एंड इस आई को मैं नॉर्मली प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आई को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं प्री प्रोसेसिंग विद इटरेटर, ट्री सेट, ओके सो इटरेटर, ये हो गया हमारा मैसेज यहाँ पर। हम इसको फॉर लूप से भी प्रोसेस करके देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस होता है ये, और ये इटरेटर से भी यहाँ पे देख लेंगे।
ओके, सो इटरेटर का हमने यहाँ पे प्रोसेस किया। ओके, पहले प्रोसेस करके देखते, रन करके देखते गाइस, एंड ऑब्जर्व इट कि वन बाय वन एलिमेंट वाइज डेटा मिला कि नहीं मिला। आपको मिल रहा है गाइस यहाँ पे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 6 को प्रोसेस किया, देन 11 10 को, देन 31 को, 32 50 64 19 79 89। गेटिंग गाइस हाउ इटरेटर वर्किंग? जैसे एरे लिस्ट के साथ, हैश सेट के साथ, लिंक्स हैश सेट के साथ वर्क करता था इटरेटर, सेम वे से इधर भी कर रहा है। राइट गाइस? हेलो, ओके, तो ये हो गया इटरेटर तो यूज करना। नाउ अभी इटरेटर तो हम यूज करेंगे। ओके, तो देखो मैं फिर से एक इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इटरेटर टाइप ऑफ इंटीजर एज इट इज। ओके, DESCITR, डिसेंडिंग इटरेटर, इस तरीके से। तो ट्री सेट डॉट, यहाँ पे देखेंगे डिसेंडिंग इटरेटर, बस ये मेथड कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे डिसेंडिंग इटरेटर मतलब इटरेटर का ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने DESC इटरेटर, ITR देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इटरेटर ही बनाया, लेकिन डिसेंडिंग इटरेटर सेम तरीके से काम करना है गाइस। इसको कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, कुछ नहीं करना है, एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। जहां जहां पे ITR है वहां पे DESC ITR यूज करेंगे, तो क्या डेटा आता है हम देखेंगे की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आई वेरिएबल लिया है यहाँ पे भी डिसेंडिंग इटरेटर, और मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ इटरेटर विथ डिसेंडिंग ऑर्डर। ट्री सेट इटरेशन क्या है? ट्री सेट प्रोसेसिंग विथ इटरेटर, ओके, एज ए DESC ऑर्डर करते। क्लियर गाइस? हेलो, गेटिंग और नॉट? राइट, चलो गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता है क्या गाइस। एक्चुअली देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग का ही ओके यूज होता है। ये जो आपका ये ओके, ये पोस्ट प्री ऑर्डर जो होता है उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमें, हमारे लिए, क्योंकि वो डेटा कुछ अजीब तरीके से देता है, उसकी जरूरत नहीं होती। ओके, देखना है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिल रहा है कि मिल रहा है। देखना गाइस, ये असेंडिंग ऑर्डर में मिला है, एंड सेम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला है कि नहीं। डिसेंडिंग इटरेटर किस तरीके से काम कर रहा है समझ में है आप लोगों को? राइट गाइस, क्लियर? अब बात आती है गाइस, व्हेन आई विल यूज ट्री सेट। ट्री सेट का कब यूज करूंगा मैं? गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, सेट की प्रॉपर्टी जो है वो मुझे फॉलो करनी है। मतलब मुझे डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करना है। सबसे पहला वो इंपॉर्टेंट चीज है, डुप्लीकेट डेटा इज नॉट गोइंग टू अलाउ। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया, मुझे एक तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, हो सकता है कभी असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, हो सकता है कभी डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। ओके, मे बी असेंडिंग, मे बी डिसेंडिंग। एट दैट टाइम गाइज वी हैव टू फोकस, okay, and we have to think about tree set class. Getting guys? When we have to use tree set, okay, no need of any, okay, इंसर्शन ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सोलो इंसर्शन ऑर्डर को तो छोड़ देते हैं। ओके, पहली चीज डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करना है, एंड सेकेंड चीज इज व्हाट, एक तो असेंडिंग ऑर्डर से डेटा मैं प्रोसेस करना चाहूंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से डेटा प्रोसेस करना चाहूंगा। इसी केस में मुझे ट्री सेट वाला क्लास यूज करना है। अदरवाइज आई हैव लिंक हैश सेट टू मेंटेन असेंडिंग इंसर्शन ऑर्डर, और मुझे ना इंसर्शन ऑर्डर चाहिए, ना मुझे असेंडिंग चाहिए, ना डिसेंडिंग चाहिए, ओनली डेटा चाहिए, कोई इंसर्शन ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। देन बेस्ट टेक्निक मेरे पास, बेस्ट क्लास मेरे पास प्रोवाइड किया है, दैट इज हैश सेट गाइस। क्लियर? समझ रहे हो गाइस आप लोग या नहीं? कुछ डाउट है? हेलो, राइट, क्लियर है सबको? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। है किसी को कुछ डाउट? राइट, क्लियर है सबको? राइट निशांत? राइट, ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके ट्री को प्रोसेस कर सकते हो गाइस। ओके, चलो ठीक है, वो इटरेटर से ये प्रोसेस हो गया। नाउ वी हैव टू प्रोसेस योर ट्री यूजिंग फॉर लूप। अब यही चीज मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ओके, अब इसमें गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्री सेट प्रोसेसिंग विथ, ओके, बाय यूजिंग व्हाटएवर जो भी यूज करना है, विथ ADB
फॉर लूप, ठीक है, एडवांस फॉर लूप। और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे इंटीजर आई नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जो भी नाम से बनाना है, एंड आपका जो सोर्स ऑफ डेटा दैट इज टीएस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एडवांस फॉर लूप का किस तरीके से यूज होता है। एंड आपको जो भी प्रोसेस करनी है यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मुझे इसको प्रिंट करना है, सो आई विल प्रिंट इट लाइक दिस। गेटिंग गाइस? तो देखना यहाँ पे मल्टीपल लाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आपका काम तमाम हो जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस? सो मैं रन करता हूँ इसको एंड चेक करना, आपके अभी तीनों भी आउटपुट आए हैं। देखो ये स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ, साइज इज 8, ओके, 50 है क्या, ये ट्रू बोल रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग इटरेटर, ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग इटरेटर। एंड देखोगे फॉर लूप से प्रिंट किया तो ये आपने को डिफॉल्ट ऑर्डर में देगा, दैट इज इन ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग। गेटिंग गाइस? ओके, तो ये तरीका होगा आपका आपके डेटा को सिंपली प्रोसेस करने का। अगर कोई डाउट होगा किसी को तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपका ये जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुका है। गेटिंग गाइस? ओके, तो ये एक वे है गाइस आपके डेटा को प्रोसेस करने का, ओके, जो ट्री सेट के अंदर आता है। ओके, तो हमने अभी सेट में देखा है, कंप्लीटली सेट को कंप्लीट किया है, आपकी लिस्ट को कंप्लीट किया है। लिस्ट में हमने देखा एरे लिस्ट, ओके, लिंक लिस्ट, एंड हमने देखा स्टैक जो वेक्टर के अंदर काम करता है, राइट, वेक्टर के अंदर आ जाता है। देन हमने देखा सेट डेटा स्ट्रक्चर, सेट डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा हैश सेट, देन देखा लिंक हैश सेट, एंड नाउ आज हमने देखा ट्री सेट। और इसके साथ साथ हमने प्रोसेस किस तरीके से करना है डेटा को, कितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा आता है, तो हाउ टू थिंक ऑन दैट एंड हाउ टू प्रोसेस दैट टाइप ऑफ डेटा, ये भी हमने कवर कर लिया है गाइस। आई होप कि अभी यहाँ पे आप लोग क्लियर हो। किसी को कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क इट टू मी। है किसी को कुछ भी डाउट? ओके, सो गाइज अभी यहाँ पे हम फिलहाल के लिए आज यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, कल के मॉर्निंग क्लास में हम मिलेंगे 8 o'clock, ठीक है? तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे। ओके, चलो बाय। यस यस, आई विल अपलोड इट टुडे। ओके, चलो ठीक।